मुझे किसी की बातें बहुत जल्दी लग जाती थी, मेरा ईगो हर्ट हो जाता था और मैं अक्सर सोचती थी कि मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, मैं किस तरीके से उनको बोलूँ, कैसे जवाब दूँ। मैं ओवरथिंकिंग करती रहती थी कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया। लेकिन अब एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस सी मुझ में आ गई है। अब मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति सोंधी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं करीब 1 डेढ़ साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता था और मेरे घर का एटमॉस्फेयर भी पूरा धार्मिक था। मेरे मम्मी पापा भाई बहन हम सब नियम से पूजा किया करते थे। तो शुरू से मैं उस तरफ मेरा ध्यान था ही। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। इस ध्यान में आना पाना सती मेडिटेशन में जुड़ने के करीब 2 ढाई साल पहले से मेरे मन में आता था कि मैं मेडिटेशन करूं, पर मुझे कहीं से कोई गाइडेंस नहीं थी। मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ से सीखूं, कि किससे पूछूं कैसे किया जाता है। पर मैं हमेशा चाहती थी कि मैं मेडिटेशन करूं। उसके करीब 2 साल 2.5 साल के बाद हमारी कॉलोनी में ही मास्टर रितु विश्वकर्मा मैडम ने अपने घर पर ये ध्यान सत्र शुरू किया और मैंने बिना मौका गंवाए मैंने ये ज्वाइन कर लिया। और फर्स्ट डे से ही मुझे बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं मेडिटेशन करने के बाद बहुत हल्का फील कर रही थी। उसके बाद मैंने वो कंटिन्यू रखा। मैं रोज़ आती थी उनके घर में और मेडिटेशन करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने घर में भी शुरू किया। मैं ज़्यादा टाइम देने लगी मेडिटेशन को। मैं पीएमसी हिंदी चैनल में जो गाइडेड मेडिटेशन है उनके हेल्प से भी मैंने काफ़ी मेडिटेशन सीखा और मैं करने लगी। और तब का दिन और आज का दिन मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ। जैसे मेरे लिए खाना पीना ज़रूरी है, अब वैसे ही मेरे लाइफ में मेडिटेशन हो गया है ज़रूरी। तो इस तरीके से मैं मेडिटेशन से जुड़ी और मैं अपनी गुरु मानती हूँ रितु विश्वकर्मा मैडम को। उसके बाद मुझे योगी भव कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। वो 3 दिन का शिविर मैंने अटेंड किया और वहाँ जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी मास्टर्स थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, हमें बताया। और ग्रुप मेडिटेशन क्या होता है वो मैंने वहाँ पर जाना, उसकी एनर्जी मैंने फील करी जो ग्रुप में होती। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने वहाँ पे पिरामिड देखा। उससे पहले मैंने पिरामिड नहीं देखा था, मैं नहीं जानती थी उसके बारे में। उसके पावर का मुझे वहाँ पर पता चला जब मैंने ग्रुप में सबके साथ पिरामिड के नीचे मेडिटेशन किया। वो उस एनर्जी का लेवल वाकई में बहुत ही अलग था, बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू सादा तरीके से मेडिटेशन करने का। और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। उसके बाद वहाँ पर मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वो मतलब बहुत ही अलग टाइप के थे। वहाँ पर मैंने अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किया। मुझे विजन्स तो बहुत जल्दी आने लग गए थे। थर्ड आई शायद मेरी ओपन हो गई थी या जो भी था। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया उसके थोड़े दिन बाद से ही मुझे कुछ कुछ विजन्स आने लगे थे। तो मुझे अक्सर चेहरे और सब दिखते थे। मुझे भगवान की तस्वीरें दिखती थी, जैसे कि कृष्णा है, दुर्गा है, इस तरीके का। और बटरफ्लाइज, बरगद का पेड़, अक्सर ये सब मैं देखा करती थी। वहाँ पर जाकर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में समझ आने लगा कि मतलब मैं कैसे ध्यान में इतना चली जाती हूँ। उसके बारे में मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती थी कि ये क्या हो जाता है वो 1 घंटा, मतलब मैं कैसे इतना डीप चली जाती हूँ। फिर वहाँ पर मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वो मेरे पास शब्द नहीं बताने को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ वहाँ पर जाना, सीखा और एक्सपीरियंस किया। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है। पत्री जी के बारे में भी मैंने वहीं से जाना। मैंने उनकी तस्वीर पहली बार वहीं पर देखी थी और एक श्रद्धा सी जागी थी मन में पत्री जी को देखकर।
और उसके बाद मैं जब घर आई और घर आने के बाद जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मैंने एक दो बार वो मेरे मेडिटेशन में आए, मेरे ध्यान में आए, उन्होंने मुझे गाइड किया और इस तरीके से मैं पत्री जी के बारे में जान पाई। ध्यान करने फिजिकली तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे मुझे साइटिका था, मेरे राइट साइड में कमर के नीचे से पैरों तक बहुत दर्द होता था। मुझे थोड़ा सा भी मैं कुछ काम करती थी या चलती थी तो मुझे बहुत सीवियर पेन होता था और मुझे पेन किलर खाना पड़ता था। और वैसे ही स्पॉन्डिलाइटिस का भी था, बैक पेन बहुत होता था मुझे। पर मेडिटेशन में आने के बाद मुझे स्पॉन्डिलाइटिस के अटैक्स आने बंद हो गए और साइटिका भी लगभग ख़त्म ही है। अब मुझे पेन किलर नहीं खाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा थकने से या ज़्यादा चलने से कभी कभार मुझे दर्द होता है, लेकिन इतना नहीं कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। तो मेडिटेशन से शारीरिक रूप से तो इस तरह से मैं हीलिंग हुई है मेरी, और मानसिक रूप से कहें तो मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, मैंने महसूस किया है। मुझे किसी की बातें बहुत जल्दी लग जाती थी, मेरा ईगो हर्ट हो जाता था और मैं अक्सर सोचती थी कि मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, मैं किस तरीके से उनको बोलूं, कैसे जवाब दूं। मैं ओवर थिंकिंग करती रहती थी कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया। लेकिन अब एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस सी मुझ में आ गई है। अब मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ, जाने दो, कोई बात नहीं, मुझ में अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चेंज मैंने अपने में देखा। मेरी चिड़चिड़ाहटपन ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट, या कह सकते बहुत कम हो गई है। पहले मैं चिड़चिड़ाती थी और गुस्सा तो मुझे खैर नहीं आता था, पर जो भी थोड़ा बहुत आता था वो भी अब नहीं आता है। तो ये सब चेंजेस मेरी लाइफ में हुआ है। मैं खुश रहने लगी हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, बोलती हूँ, सबके साथ इंजॉय करती हूँ लाइफ को। तो ये चेंजेस तो मुझ में आए हैं, मैंने फील किया है। और मैं मेडिटेशन के थ्रू मैंने मैनिफेस्टेशन की पावर को भी जाना और मैंने एक्सपीरियंस भी किया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगी कि मैंने थोड़े दिन पहले मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरा अपना एक घर हो जिसमें मेरा नेम प्लेट हो, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। और मैं ऐसा विजुअलाइज करती थी, मैनिफेस्ट करती थी, और उसके अपने आप जैसे काम बनते चले गए और 2-2.5 महीने के अंदर हमने ईश्वर की कृपा से अपना घर खरीद लिया। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे ही छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की और वो पूरी की हुई है। और इस तरीके से, और दूसरी चीज़, मैंने वर्ड्स के पावर को भी फील किया, शब्दों के में कितने पावर होते हैं वो भी मैंने जाना। आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, ये चीज़ मैंने महसूस करी। और मैं सबको यही कहती हूँ कि नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ मत करो, हमेशा पॉजिटिव बोलो। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आए, आप पॉजिटिव रहो तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और वो होता है। ये सब चीज़ें भी मैंने फील करी है। मेडिटेशन करने के बाद जैसे लाइफ में सेटिस्फेक्शन सा आ गया है। अब वैसा कुछ जैसे बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख किसी चीज़ में ऐसा महसूस नहीं होता है। कोई लालच या इस तरीके की चीज़ें भी मेरे इसमें कम हुई है, कुछ ऐसी इच्छाएं नहीं हैं। मैं खुश रहती हूँ, सेटिस्फाइड रहती हूँ लाइफ में। और मुझे बुक रीडिंग का शौक़ तो शुरू से था। मैं अपने कॉलेज टाइम में बुक रीडिंग किया करती थी। उसके बाद शादी हुई, फैमिली बढ़ी और मैंने टीचिंग का जॉब भी शुरू किया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक वो हॉबी एक जैसे दब सी गई बुक रीडिंग की। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद मैंने बुक रीडिंग फिर से शुरू किया। अभी फ़िलहाल मैं सीतायन पढ़ रही हूँ, भगवद गीता पढ़ रही हूँ। और बुक रीडिंग से आपका जैसे दृष्टिकोण ही बदल जाता है जीने का। आपका देखने का नज़रिया हर चीज़ में बदल जाता है। जैसे अभी मैं सीतायन पढ़ रही हूँ तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मतलब समझ में आएगा किसी भी चीज़ का। आप दूसरी बार पढ़ोगे दूसरी मतलब, तीसरी बार तीसरा, इस तरीके से। और वो पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को, मैं तो प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे और ज़्यादा जुड़ाव सा महसूस होता है। अब मैं सच में फ़ील करती हूँ कि पेड़ों में, पौधों में, फूलों में, पानी में, पहाड़ों में, सब में एक पॉजिटिव एनर्जी है। उनमें उतना पावर है कि वो आपकी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। आप उनको
उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो और उनको उस चीज़ को आप महसूस खुद से करोगे। तो ये चीज़ भी मैंने फ़ील करी है। मैं शुरू से वेजिटेरियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर कोई वेजिटेरियन होए, नॉनवेज छोड़ दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अगर किसी को इस धरती पे भेजा है जीवन देके, तो हर किसी को जीने का हक है और हमें ऐसा कोई हक नहीं कि हम किसी को मारें, क्योंकि हम अगर जीना चाहते हैं खुश होके, तो उनमें भी जान है, वो भी जीना चाहते हैं। तो मैं हर किसी से ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन अपना लें। आपका दिमाग, आपका सब कुछ शांत होगा उससे, आप में बहुत एक प्योरिटी सी आएगी। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं सबसे कहती हूँ कि आप वेजिटेरियन बनो, नॉनवेज पूरा छोड़ दो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वर ने किसी को जान दी है, किसी में अगर जान है, तो उसको भी जीने का पूरा हक है। जैसे हमें है, हमें खुश रहने का, जीने का, इधर उधर घूमने का आज़ादी है, वैसे ही हर जानवर को, हर किसी को जिसमें जान है, पूरा हक है। तो हम तो ईश्वर नहीं, हमें बिल्कुल ये हक नहीं मिला है कि हम किसी की जान लें सिर्फ अपने स्वाद के लिए। ये बहुत ही गलत है। आप वेजिटेरियन बनिए और देखिए कितना फ़र्क पड़ता है आपके दिलो दिमाग से लेके शरीर से, हर चीज़ में आपको बहुत फ़र्क लगेगा। आप वेजिटेरियन ज़रूर बने। मेडिटेशन में आने के बाद जब मैंने अपने ऊपर ये सारे चेंजेस देखे, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सभी को मैंने मेडिटेशन करने के लिए बोला, उनको अपनाने के लिए बोला, और काफ़ी लोगों ने शुरू भी किया है और फ़र्क उनको भी दिख रहा है। मेरी मम्मी भी करती हैं, इस एज में आने के बाद भी उनको भी ये फ़र्क लगता है। तो मेडिटेशन ज़रूर आप लोग करिए, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं योगी भव कार्यक्रम में जाने से पहले घर पर मेडिटेशन करती थी, तो बिना पिरामिड के करती थी। तो मेरा ध्यान, थोड़ा सा टाइम लगता था मेडिटेशन मतलब ध्यान में जाने में, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, दिमाग में बहुत सारे विचार आते थे जाते थे, और मैं थोड़ी कोशिश करनी पड़ती थी। और बाद में जब मैं योगी भव कार्यक्रम में, जब मैंने पिरामिड में के नीचे मेडिटेशन किया और वहाँ से मैं एक पिरामिड भी लेकर आई, तो मुझे उससे बहुत बहुत फ़र्क लगता है। जो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्ट हमको एनर्जी मिलती है पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करने से, और ध्यान भी बहुत जल्दी लगता है। आपके विचार आपके कंट्रोल में होने लगते हैं, आप बहुत इजीली डीप में चले जाते हैं। अब मैं तो वैसे ही ध्यान करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा ध्यान लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके पिरामिड के नीचे। मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगी कि आप टाइम निकाल के, 24 घंटे हैं आपके पास, आप टाइम निकाल के आधे घंटे से शुरू करिए, पर मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपको अपने अंदर में इतनी चेंजेस दिखेंगी। आप देखिए, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, चैलेंजेस हैं, और हमें वो फेस करने की हिम्मत मिलती है तो मेडिटेशन से। मैंने तो ये एकदम 100% ये फील किया है, और आपके अंदर ही सारे सॉल्यूशंस हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपके जो भी परेशानियां हैं, आप मेडिटेशन करेंगी, धीरे 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 वो अपने आप ही आपको जवाब मिलते जाएंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। बस एक घंटे का, आधे घंटे का टाइम निकाल के आप शुरू करिए। आप देखना थोड़े दिन में ये आप बिना मेडिटेशन करे रह नहीं पाएंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप लाइफ के ऐसी चेंजेस आ जाएंगी कि उसको बयान करना ही मुश्किल है। धन्यवाद।